पास्ता तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बताने वाली हूँ ये वाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाने में आप लोगों से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रीमी जूसी चिकन वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है ये, बच्चों का तो फेवरेट है। तो आइए फिर इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पास्ता लिया है। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड करेंगे और बॉयल आने के बाद इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। 80% इसे कुक करना है, ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, वरना आपका पास्ता ख़राब हो जाएगा। जब इसमें हल्की सी कसर रह जाए और 80% बॉयल हो जाए तो इसे हम छलनी में डाल के निकाल लेंगे और ठंडे पानी से वॉश करके रख लेंगे। अब दूसरी साइड पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 5 से 6 जवे लहसुन के चॉप किए हुए ऐड करेंगे। हल्का सा सोते करने के बाद 1 प्याली बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तेज़ आंच पर 1 से 2 सेकंड इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली बारीक कट की हुई गाजर ली है और 1 प्याली बारीक कट की हुई शिमला मिर्च ली है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है, यानी चॉप कर लिया है। ये दोनों चीज़ें चिकन में ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसे सौते कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम और कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप यही 2 चीज़ें इसमें ऐड करें। इससे आपका पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब इसे 1 से 2 मिनट के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसकी वाइट सॉस बनाने की तरफ। इसी पैन में हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो 4 टेबल स्पून भर के हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे और इसे बटर में हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे देखिए मैदा हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। हल्की आंच में इसे यहाँ तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगे। अब इसी दौरान इसमें 1 कप भर के दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसे हैंड ब्लेंडर से या चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाएं। आंच यहाँ पे हमें बिल्कुल हल्की रखनी है और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है।
तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी सॉस यहाँ पे गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। फिर इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको सॉस में पसंद हो। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करेंगे। अच्छे से सॉस में मिक्स करेंगे। सॉस देखिए यहाँ पर हमारी जब इतनी थिक हो जाएगी तो इसमें हम बॉयल वाइट पास्ता ऐड करेंगे और सॉस में पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो वेजिटेबल्स और चिकन को कुक करके रखा था वो ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे जो हमने इसमें गाजर और शिमला मिर्च ऐड की है वो हल्की सी सौते की है, ज़्यादा गली हुई नहीं है। अब इसी पॉइंट पर आप थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हैं जिससे आपका पास्ता और भी ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बनेगा। मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं की है, इसके बगैर भी देखिए यहाँ पे पास्ता बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बनके तैयार हुआ है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, जब भी आप इस डिलीशियस पास्ता को अपने बच्चों के लिए झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और लीजिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।